से HBT 24 न्यूज़ की रिपोर्ट। खालिद गुड्डू की फिर से गिरफ्तारी के बाद आज भिवंडी में DCP ऑफिस का घेराव करने सैकड़ों लोग पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। नारेबाजी करते हुए इंसाफ के मांग की और कहा, राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस खालिद गुड्डू के ऊपर कार्यवाही कर रही है। अब अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। पिछले 9 महीने से खालिद गुड्डू सलाखों के पीछे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही पैरोल पर बाहर आए थे और आने वाली 23 जून को उनके केस की हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके बाद उन्हें ज़मानत मिलने ही वाली थी। लेकिन कल रात NCP की एक महिला कार्यकर्ता ने खालिद गुड्डू पर बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्यवाही की और खालिद गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि खालिद गुड्डू MIM भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष, जो पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरा नंबर हासिल करते हुए 45,000 से अधिक वोट पाए थे। शहर के कुछ राजनीतिक दलों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने गंदी राजनीति के तहत गुड्डू पर एक के बाद एक गंभीर मामले दर्ज करवाए। महाराष्ट्र के अध्यक्ष व सांसद इम्तियाज़ जलील भिवंडी आए और अपने पार्टी के अध्यक्ष पर जो आरोप लगे थे उसकी जानकारी ली और ठाणे पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस से मांग की गई थी कि सभी मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खालिद गुड्डू पर कई मामले राजनीतिक दबाव से लगाए गए हैं। सीधा आरोप लगाया कि भिवंडी शहर में कई ऐसी पार्टी है जिनके नेता खालिद गुड्डू को पसंद नहीं करते। आज शाम 5 बजे के बाद भिवंडी पुलिस उपायुक्त कार्यालय पर MIM के महासचिव कई कार्यकर्ता पुलिस उपायुक्त को मेमोरेंडम देने पहुंचे, जिसके बाद कई गुड्डू समर्थकों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में DCP कार्यालय का लोगों ने घेराव कर दिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं ने पत्रकारों को बताया कि जिस फौजिया मर्चेंट के आरोप पर खालिद गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है, उसका चरित्र खुद सही नहीं है। वो पैसे लेकर ये झूठ आरोप लगाई है। पुलिस इसकी सही तरीके से जांच करे और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करे। हमारा बोलना यह है कि गुड्डू भाई के जितने भी दुश्मन जो लगे उनके पीछे, अल्लाह ताला उनको गारत करेगा। ये 9 महीना जो बेचारे ने तपस्या जो झेल कर वापस आया है, वो दुश्मनों को देखा नहीं गया। फिर से उन्होंने एक नई साजिश झूठी उनके ऊपर रची और उन्हें झूठे केस में अंदर डलवा दिया, उनके ऊपर केस करवा दिया। और हम यहाँ पुलिस से यही गुजारिश करने आए हैं कि ये झूठा केस है और वो जो जिसने लांछन जो गुड्डू भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है, वो पुलिस की हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो जो इल्ज़ाम को जो है नकार दिया गया जाए, उसको जो है एकदम खारिज किया जाए सिरे से। हम लोग उसके लिए यहाँ पर जो है DCP साहब से 2017 में जब उसके साथ रेप हुआ तो कहाँ थी? कौन से मर्द के पास ध्यान देना पड़ेगा? आज आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, आपकी क्या मांग है और DCP साहब से, और किस वजह से आप यहाँ लोग जमा हुए? हम लोग बस इसलिए जमा हुए भाई कि देखो झूठा इल्जाम न लगाए किसी के ऊपर, और भाई के ऊपर तो एकदम नहीं, क्योंकि 8-9 महीना हो गए। ये झूठा इल्जाम है ना। किसी के ऊपर अगर रेप का इल्जाम लग रहा है तो कोई अपने घर तो बैठे नहीं रहेगा कि हाँ मेरा रेप हुआ है, मैं अभी नहीं, मैं 3 साल के बाद जाके केस करूंगी भाई के ऊपर। किसने लगा? अलीम खान जो है उसका, अलीम खान जो उसका दूसरा शौहर है, पहला शौहर उसका नफीस अंसारी है, नफीस मोमिन है, अंसारी नहीं है, नफीस मोमिन है। और अभी वो अलीम खान के साथ, हमको हमारा भाई चाहिए और वो डॉक्टर शमीम की बहन है। समझ में आई बात? आमेना हॉस्पिटल वाला डॉक्टर शमीम की बहन है वो। क्या आश्वासन आपको DCP ऑफिस में दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि हमारे जो भिवंडी शहर के AIMIM के अध्यक्ष साहब है खालिद गुड्डू, इनके खिलाफ में आज एक मुकदमा दाखिल किया गया। कल वो महिला की एक तकरार ली गई थी जिसके अंदर उनके खिलाफ में गंभीर मामला दर्ज हुआ है। और इससे पहले सितंबर 2020 से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ। 2011, 15, 16 जो भी 2-3 साल पुराने केसेस लेकर पुलिस जो है पॉलिटिकल दबाव में FIR दाखिल कर रही है। और 2022 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की जो पॉलिटिकल पावर है, कांग्रेस राष्ट्रवादी, उनकी नींद उड़ी हुई है कि ये MIM जो है भिवंडी महानगर पालिका जीतेगी। और इसके साजिश के तहत इनके ऊपर सारे FIR हुए और कहा जा रहा था कि 2022 से पहले खालिद गुड्डू आएगा नहीं,
मगर सबके नाक के ऊपर रगड़ कर वो 2021 में आपके साथ खड़ा था। तो इसी बात का बुरा लगा और फिर राष्ट्रवादी ने वही अपनी चाल चली और जाकर एक महिला को आगे खड़ा कर उन्होंने एफआईआर एक दाखिल किया। ये एफआईआर 2020 फरवरी महीने का है। तो इतने दिन राजकुमार शिंदे साहब ने भी आह्वान किया था कि जिसको भी खिलाफ में खालिद गुड्डू के खिलाफ में शिकायत होगी वो आकर अपनी शिकायत दर्ज करे, मगर ये महिला शिकायत दर्ज करने नहीं आई। अभी खालिद गुड्डू की बेल 23 तारीख को हाईकोर्ट में होने वाली है। इस बात को डर कर बौखला कर सामने वाले जो विरोधी है उन्होंने महिला के कंधे पर बंदूक रखकर हमको चैलेंज किया और खालिद गुड्डू को धोखे से अंदर किया गया है। मगर खालिद गुड्डू को सारा शहर जानता है, पूरी भिवंडी जानती है और पूरी भिवंडी की आवाम जिन्होंने 45,000 वोट खालिद गुड्डू को दिया था वो खालिद गुड्डू के पीछे पूरा इससे खड़ी है। और हमको बाबा साहिब के संविधान पर पूरा विश्वास है। हम ये कानूनन लड़ाई जीतेंगे और बहुत जल्द बॉम्बे हाईकोर्ट से इसके खिलाफ में रिट पिटीशन फाइल करेंगे कि ये झूठे केसेस हमारे ऊपर दर्ज हो रहे। इसके खिलाफ में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे और खालिद गुड्डू की 23 तारीख को हम जो है बेल पूरी कर हमारे बीच में लेकर आएंगे। फिलहाल आपको डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीसीपी साहब ने ये कहा है कि जो भी हमारा कानूनन हक है कि जो भी महिला आए या जो भी व्यक्ति आए एफआईआर दाखिल करने के लिए हम उसका एफआईआर दाखिल करेंगे। और उसके अंदर हमने कोई पॉलिटिकली कोई दबाव के अंदर काम नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। मगर हमारा स्पष्ट आरोप है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल पावर के नीचे काम कर रही है। सीधा एनसीपी के ऊपर आरोप लगा रहे हो? जी, एनसीपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर भी मेरा और कांग्रेस के ऊपर भी आरोप है, क्योंकि उन्हीं की जमीन हिली हुई है। वो कौन है, क्या वो किसी पार्टी से संबंधित है? नहीं, इसके बारे में किसी महिला के बारे में सार्वजनिक रूप से कहना ये कानूनन ये है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके बारे में जो भी सवाल जवाब होंगे वो कोर्ट में होंगे, तब देखेंगे सच्चाई कितनी है। देखा जाता है ऐसे कई मामले एफआईआर होते हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तो इसमें इतनी जल्दी कार्रवाई, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि लोग अगर कल झगड़ा हो जाता है या किसी के घर में चोरी हो जाती है, दूसरे दिन एफआईआर लिखाने आते हैं तो बोलते कि 8 घंटे का सो रहा था, 10 घंटे बाद क्यों आया है। मगर ये मामले में 1.5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद एफआईआर दाखिल हो रहे। मेरा इसीलिए आरोप है कि पुलिस जो है पॉलिटिकल पावर के नीचे दबकर कार्रवाई कर रही है, मेरा स्पष्ट आरोप है। अभी मेरी बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हुई है और महाराष्ट्र के हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब से हुई है। वो भी बहुत जल्द भिवंडी में आएंगे और सीपी साहब को मिलने वाले हैं और बहुत जल्द अगर ये मामला थमा नहीं तो जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन भी होगा अगर इसी तरह से ये मामले चलते रहेंगे। और उसकी पैरवी खुद हमारे एमपी जो है इम्तियाज जलील साहब करेंगे। अभी मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई है। अगर इसमें जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो क्या आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? आज जो आंदोलन देखा गया यहाँ पर, आज कोई आंदोलन नहीं था। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोगों का अंदर जो गुस्सा था वो सिर्फ पुलिस से और हमारे शहर के जो डीसीपी साहब है जिम्मेदार, उनको मिलने के लिए हम लोग आए थे। एक निवेदन देने के लिए आए थे कि पार्टी की तरफ से इस तरह से अगर झूठे केस बनाए जाएंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, रास्ते पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। लगेगा तो हमारे ऊपर गुनाह दाखिल कर सकते, हम भी हमारे भाई के साथ जेल में रहने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।